अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, यानी कि 12:30 बजे का टाइम है। और मैंने आज इसी टाइम से वीडियो स्टार्ट की है बनाना। तो कल मैंने झींगा बनाए थे, और झींगा मैंने यानी काफ़ी टाइम लग गया ना झींगा बनाने में। और बनाते बनाते मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी, यानी उसके झींगा के स्मेल से ना मुझे बिल्कुल लो होने लगा। तो बस बड़ी मुश्किल से मैंने बनाए जल्दी जल्दी, और लाइट भी नहीं थी, और गर्मी भी इतनी मज़ीद हो रही है। आप सभी को पता है कि गर्मी कितनी तेज़ हो रही है। तो बस थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, तो ये पोई साग लेट लेकर आए थे, तो मैंने कल सालन नहीं बनाए। मैंने कहा कि चलो आज बना लूँगी। तो बस आज मैं पोई साग और झींगा का सालन बना रही हूँ, जो कि बड़े मज़े का होता है। और ये पोई साग तो वाकई बड़ा लाजवाब होता है। तो पोई साग में झींगा मिक्स कर लो तो वाह वाह वाह, कितना मज़ा आता है खाने में। तो बस यहाँ पर मैं साग बना रही हूँ बैठकर, और मेरा भी यहाँ मेरे पास बैठी हुई है, मुझे तंग कर रही थी। मैंने जल्दी से उसे मोबाइल दे पकड़ा दिया कि वो जब तक के मोबाइल देखेंगी मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लूँगी। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने साग बना लिया है, और थोड़े बहुत साग की डंडी भी लिया है मैंने, क्योंकि पोई साग की तो डंडी बंदा सालन में यूज़ करता है। तो बस थोड़े बहुत डंडी मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा साग मैंने निकाल लिया है, क्योंकि जो पोई साग और बेसन के जो पकोड़े मिक्स करके बनाते हैं बड़े मज़े का लगता है। तो बस मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा साग निकाल लेती हूँ, और शाम के वक्त थोड़े से पकोड़े बना लूँगी मिक्स करके। और इसी पॉइंट पे अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें। प्यारा सा कमेंट में भी बताया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद की और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज वॉइस ओवर करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। वीडियो तो मैंने बना ली थी, लेकिन वॉइस ओवर करने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब बच्चे 4 बजे ट्यूशन जाते हैं उसके बाद ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ, वीडियो वगैरह एडिट वगैरह करती हूँ। तो जब मैं थोड़ा सा लेटी तो मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, सुबह से उठी हुई थी, और गर्मी इतनी तेज़, ज़रा सा आराम नहीं की, तो ना नींद की वजह से ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ करने का। फिर मैंने बड़ी हिम्मत की कोशिश की, मैंने कहा नहीं यार उठो, जब डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो चलो आज भी कर ही लेती हूँ, क्या पता कौन सी मेरी वीडियो वायरल हो जाए। तो बस यही सोचकर मैं जल्दी से उठी और वॉइस ओवर करने लगी। तो बहुत मुश्किल काम है ये, हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, घर को मैनेज करना, उसके बाद व्लॉगिंग करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है, एहसास है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं तो उन सभी को अल्लाह पाक जल्द से जल्द कामयाब करे, उनका मेहनत रंग लाए, और उन सभी के साथ मैं भी शामिल हूँ। क्योंकि हम जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं ना, उन्हें डेली मेहनत करनी पड़ती है, डेली वीडियो डालनी पड़ती है, जब भी जाके कुछ मेहनत रंग लाते हैं। और जो बड़ी बड़े जो यूट्यूबर हो गई हैं, तो उन लोग अगर डेली नहीं भी डालती हैं तो उनके चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो 2 से 3 दिन के बाद भी डाल देना तो उनके व्यूज़ ही व्यूज़ आते हैं, क्योंकि उनके चैनल पे सब्सक्राइब लाखों के होते हैं, तो इसलिए व्यूज़ भी आते हैं। और हम लोगों का तो बस गिना चुना सब्सक्राइब है, तो व्यूज़ इतने आते नहीं हैं। तो डेली वीडियो अपलोड करने से ना ये है कि कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाएगी, और उसके बाद हमारे भी व्यूज़ ही व्यूज़ आएंगे इंशाल्लाह। कोई भी ऐसा काम हो, शुरू में हर इंसान को मेहनत करना पड़ता है। शुरू में मेहनत करेंगे तो फिर बाद में मेहनत का फल हमें ज़रूर अल्लाह पाक देते हैं। तो इंशाल्लाह हमें भी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर बातों में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इतने सारे काम कर लिया, साग धो लिया, बर्तन धो लिए। अब जाके मैंने प्याज भी कट कर लिया था, अब प्याज ब्राउन कर रही हूँ। तो बस प्याज यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है, और यहाँ पे मैं झींगा में ना, तो पहले मैं झींगा ऐसे डायरेक्ट सालन में नहीं डालती हूँ, झींगा को मैं थोड़ा से फ्राई कर लेती हूँ। यानी कि झींगा में हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा मछली मसाला, तो ये सब डाल कर ना मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद सालन में ऐड करती हूँ। तो इस तरह ना सालन का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे प्याज मेरे ब्राउन हो गए थे, और टमाटर में मैंने सारे मसालों को मिक्स कर लिया, और उसके बाद मैंने प्याज में डाल दिया, और इसे थोड़े से पानी डालकर इसे अच्छी तरह से भूनूंगी, और ये प्याज टमाटर गल जाएंगे उसके बाद मैं साग ऐड करूँगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर मेरे थोड़े से गल गए थे। उसके बाद मैंने साग इसमें शामिल कर दिया। तो ये साग थोड़े से नरम हो जाए उसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी। और ये मैं यहाँ दूसरी साइड में मैं झींगा फ्राई कर रही हूँ। तो 5 से 10 मिनट इसे लो आंच में फ्राई करूँगी और उसके बाद सालन में ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने आलू भी कट कर लिए थे। बस अब साग में आलू डाल दूँगी ताकि साग और आलू दोनों एक साथ ही गल जाए। और जब गल जाएंगे तो फिर उसके बाद झींगा ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। चावल मेरे बन गए हैं तो उसके बाद मैंने झींगा चढ़ा दिया। तो लो फ्लेम पे मैंने झींगा चला दिया था ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और मैं झींगा भी फ्राई कर रही थी और दूसरे सा सालन भी देख रही थी। तो बस साग थोड़े से नम पड़ गए थे तो मैंने उसमें आलू ऐड कर दिया। अब इसे ढक कर रख दूँगी और यहाँ पे झींगा मेरे फ्राई हो गए। ये करारा सा झींगा तैयार है। बस पकाते पकाते जो भी बर्तन निकलते हैं ना वो मैं साथ साथ धोती रहती हूँ ताकि बर्तन ज़्यादा जमा ना हो, क्योंकि खाने पीने के बाद फिर बर्तन काफ़ी जमा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं साथ साथ बर्तन भी धोती रहती हूँ। और यहाँ पे आलू और साग गल गए थे। मैंने चेक किया तो आलू बिल्कुल गल गए थे। तो मैंने कहा कि चलो अब इसी पॉइंट पे धनिया पत्ती डाल देती हूँ। तो बारीक बारीक धनिया पत्ती मैंने कट कर लिए थे और इसे डाला। अब इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। तो ये कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये हर चीज़ में इंसान डाल सकता है, सब्ज़ी हो, साग, मछली, किसी चीज़ में भी इंसान डाल सकता है। तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जब भी मछली वगैरह बनाए ना तो लाजमी डाला करें। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से कसूरी मेथी इसमें डाल दिया था। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, इसमें डालूँगी थोड़ा सा ये शोरबा टाइप हो जाए। तो ये चावलों में हम खाएंगे तो थोड़ा सा शोरबा होना चाहिए। तो बस इसी पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ झींगा और 3 से 4 अदद हरी मिर्च इसमें डालूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसे 10 मिनट के लिए और पकाऊँगी, क्योंकि ये झींगा के जितने भी फ्लेवर है ना वो ये सालन में मिक्स हो जाए और सालन का मज़ा दुबाला हो जाए। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा पोई साग झींगा रेडी है। और किस किस को पोई साग झींगा पसंद है वो कमेंट में लाजमी बताइएगा, कि मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे घर में भी सभी को बहुत पसंद है। तो चलिए जी, यहाँ पे खाना रेडी हो गया था। अब हम सब मिलकर बस खाना खा रहे हैं। तो लेट हो गए थे तो मैं बच्चों को पहले खिला नहीं सकी, तो मैंने कहा कि चलो एक साथ ही हम लोग सब खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पर खाना हो रहा है और उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। ये आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार होता है और हमारी मेहनत का इनाम समझे हमें मिल जाते हैं। तो और लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट में ये बताया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए जी, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।